पंजाब नहीं है। गाड़ियाँ अच्छी भी बड़ी अच्छी चल रही ये इनकी अपनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, फिजा बाबर आवान। आज हम जा रहे हैं बाबून टॉप। बाबून टॉप आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, देखा तो हमने भी है, लेकिन आज हम जा रहे हैं जरा तफसील से। तो चलें हमारे साथ बाबून टॉप। सैलाब के बाद बाबून जाने वालों को तो पता होगा, नए जाने वालों के लिए बता दूं कि जनाब ये है रिवर्स मोड। अच्छा जी, अब बताती हूँ इसको रिवर्स मोड क्यों कहते हैं। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग की वजह से ये रास्ता मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया था। मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये रास्ता बनाया है और इस पर सीधी गाड़ी जा ही नहीं सकती, इसलिए मकामी ड्राइवर गाड़ी रिवर्स लेकर जाते हैं और रिवर्स ही लेकर आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर अपनी गाड़ियाँ वापस ले जाते हैं क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती कि ऊपर जाना कैसे है। ये सिर्फ मकामी लोगों को पता है कि यहाँ पर गाड़ी ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए सिर्फ रिवर्स जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से गाड़ी सीधी जा ही नहीं सकती। अच्छा जी, जो हमारे जीप ड्राइवर हैं, ये यहाँ के काउंसलर हैं। इन्होंने हमें बड़ा मजे का वाकया बताया कि ये लोग अपनी जीप पे ऊपर लेके जा रहे थे लोगों को। इनके पीछे एक फॉर्चूनर वाला लग गया। फॉर्चूनर वाला, ये लोग तो यहाँ से क्रॉस कर चुके थे, वो यहाँ पर आके खड़ा होके जायजा लेता रहा कि मैंने ऊपर कैसे जाना है। और काफी देर के बाद यहाँ से जब कोई मकामी आदमी गुजर रहा था, उससे उसने पूछा कि मैंने ऊपर कैसे जाना, तो उसने कहा भाई आप ऊपर ऐसे नहीं जा सकते, आपको गाड़ी रिवर्स लेके जानी पड़ेगी। तो फॉर्च्यूनर आपको पता ही है कि बड़ी गाड़ी है, वो यहाँ से जा ही नहीं सकती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी पर ही आएँ। आप 15,000 रुपया दें और आराम सुकून से बैठकर वीडियो बनाते हुए इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए लोकल जीप पे जाएं, वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर तो आप रेगुलर इन इलाकों के ड्राइवर हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर इन इलाकों के ड्राइवर नहीं हैं तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। 15,000 रुपया दें और मज़े से इन इलाकों की सैर करें। बाबून जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता जागरान वाली साइड से, जिधर से हम जा रहे हैं, दूसरा रास्ता केरन वाली साइड से, और दोनों ही रास्ते इंतहाई खूबसूरत हैं, देखने के काबिल। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम घने जंगल से गुजर रहे हैं और ये जंगलात बहुत ही खूबसूरत हैं। बहुत पुराने दरख्त देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दरख्त जो हैं वो कम होते जाएंगे। चूँकि मैं इस रास्ते पर पहले सफ़र कर चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जंगलात ख़त्म होते जाएंगे, हम प्लेन पे चले जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा हाइट पे जाते हैं उतना ज़्यादा दरख्त जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पे दरख्त होते ही नहीं। और आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द साइडों पे कितने घने और खूबसूरत जंगलात हैं और इतने पुराने दरख्त हैं। मुझे लगता है कम से कम 200-250 साल पुराने दरख्त तो होंगे यहाँ पर। लेकिन ये दरख्त भी लैंडस्लाइडिंग में, बारिशों में और बर्फ़बारी में बह जाते हैं, जिनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। ये पूरी की पूरी लैंडस्लाइड आती है और पूरे बहा के नीचे ले जाती है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि ये दोबारा से फिर बीज जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं और फिर घने जंगलात में तब्दील हो जाते हैं। अगर लोकल लोग इनको काटें ना तो ये जंगलात सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि बहुत ज़्यादा दरख्तों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम भी गर्म होता जा रहा है। खूबसूरत घने जंगलात से होते हुए हम बढ़ रहे हैं बाबून की जानिब। यहाँ बाइकर्स भी आते हैं। बाइकर्स के बारे में अगर बताऊं तो बहुत कम हैं जो यहाँ पहुँचने में कामयाब होते हैं। लोकल मेरा ख्याल है कि पहुँच जाते हैं किसी न किसी जुगाड़ के ज़रिए। जैसे कि अबरार हैं, एक जर्मनी के टूरिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर आने की कोशिश कर चुके हैं अपनी रंगीली पर, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो बहुत कम लोग हैं जो 1 to 5 पे मैंने देखा है कि यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ आके अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर की। लैंडस्केप बता रहा है कि बाबून के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हम जैसे जैसे हाइट गेन करेंगे दरख्त कम होते जाएंगे और लैंडस्केप बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे किसी ने घास के ऊपर मशीन फेर के उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया है, किसी गार्डन की तरह। बहुत खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ी ही देर तक हम लोग इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं बाबून।
आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं और दूर बाबून की चोटियां भी दिखाई दे रही हैं। हम खरामा खरामा बाबून की जानिब बढ़ रहे हैं। गाड़ी में वो सामने पड़ी हुई है डैशबोर्ड पे। कक्का बच्चा आ जाओ ना। जेठ में आ जा। जेठ में तो पकड़ ही देते लोग। हेलो बच्चों, मेरे साथ तस्वीर बनवानी है। कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मोड़ मुड़ते ही बाबून का मंजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रुककर थोड़ी वीडियोग्राफी तो बनती है। मैं अपने पसंदीदा मकाम की जानिब बढ़ रही हूँ। पिछली बार आई थी तो बाबून को बादलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। इस बार आई हूँ तो नीले आसमान पर घने बादल। वल्लाह क्या नजारा है। पुरखतर और दुश्वार रास्तों से होते हुए जब आप बाबून की पहली झलक देखते हैं तो बेसाख्ता अल्लाह की हम्दो सना को जी चाहता है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। फ़ाबे अलाए रब्बी को माँ तो कज़्ज़िबान। ये है जी बाबून का सिग्नेचर पॉइंट। किसी जमाने में मुकम्मल स्नो कवर्ड हुआ करता था, आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है, लेकिन इसकी खूबसूरती बरकरार है, आज भी देखने से ताल्लुक रखती है। लोग यहाँ बहुत कम तादाद में आया करते थे। अब टेंट विलेज बनने की वजह से लोगों की तादाद भी ज्यादा हो गई है। खाने पीने की तमाम सहूलतें मौजूद हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने यहाँ पर कैंपिंग की थी। बारिश और ठंड की वजह से हमारे तमाम गैजेट्स फ्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से ना तो वीडियो बना सके, ना ही फोटोग्राफी कर सके और ना ही इस जगह को एक्सप्लोर कर सके। इस बार मौसम कदरे बेहतर है। उम्मीद है हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको बाबून की खूबसूरती दिखा पाएंगे। इस जगह को प्रॉपरली देखने के लिए जरूरी है कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश में ये जगह इतनी दुश्वार हो जाती है, ऊपर आना और वापस जाना दोनों ही मुश्किल हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा ग्लेशियर हुआ करता था और यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन अब चूंकि ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है तो रास्ता भी आसान हो चुका है। आप जैसे कि दूर दूर देख रहे हैं जो आपको बाबून के खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रुक कर इस पे हाइकिंग कर सकते हैं, इस पे सनसेट देख सकते हैं, इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, बादलों के अंदर घिरे हुए खूबसूरत बाबून को। और अगर आप इस पहाड़ों के टॉप पे जाते हैं तो आपको बड़े खूबसूरत फूल मिलते हैं, इतने खूबसूरत फूल कि आपने शायद वो रत्ती गली में भी ना देखे हों। स्नो कवर्ड पहाड़ जो आपको नजर आ रहे हैं, पहाड़ों के शौकीन उन पहाड़ों पर चढ़कर भी इस वादी का मजा लेते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको वो जंगली फूल दिखाऊंगी जो आम लोगों ने कभी नहीं देखे, जिनका मैं जिक्र कर रही थी। इस एपिसोड को हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। टेंट विलेज जाएंगे, आपको टेंट विलेज दिखाएंगे। इस व्लॉग को छोटा रखूंगी ताकि आप लोगों को दुश्वारी ना हो देखने में। इस वक्त यहाँ की खूबसूरती मजबूर कर रही है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के इस मेडो में कहीं गुम हो जाऊं, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करना है, आपको भी दिखाना है। तो देखें राइट लेफ्ट क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत वेदर है। और सामने अगर आप देख पा रहे हो तो आपको टेंट विलेज भी नजर आ रहा होगा, जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं। खुशखबरी 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 जनाब, अब तो यहाँ पर वाईफाई भी मौजूद है और जिस रास्ते पर मैं जा रही हूँ उसकी दूसरी जानिब जो रास्ता आ रहा है वो केरन से आ रहा है और केरन जा रहा है। कल इंशाल्लाह आपको वो वाला रास्ता भी दिखाऊंगी। फिज अभी बैग अंदर ही रहने भाईजान, अंदर ही रहने। अस्सलाम वालेकुम जी, फिज़ा बाबर अवान। इस वक्त हम हैं बाबून और बाबून कल हमने आना था लेकिन बारिश की वजह से नहीं आ सके, रत्ती गली चले गए। आज हम आए हैं, शुक्र है अल्लाह का, मौसम बड़ा अच्छा है, बादल हैं हल्के फुल्के से, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये बरसने वाले हैं। अगर बरस भी जाएंगे तो खैर है। अब हम लोग एक ऐसे मकाम पे हैं
यहाँ रात रुकना भी पड़ेगा तो नो प्रॉब्लम। लेकिन इस बार बाबून और रत्ती गली का मैंने इंतखाब जो किया था वो इसलिए किया था कि लेजेंड हैं हमारे साथ इस वक्त स्कर्दू के टूरिज्म के मेरे भाई, और इनको लेके आई हूँ। इनके जब मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे साथ आना है तो मैंने फिर 2 जगह का इंतखाब किया था, एक बाबून और एक रत्ती गली। रत्ती गली मैं कल इनको लेके गई थी और आज इनको मैं बाबून लेके आई हूँ। बाकी ये बताएंगे कि इनको कश्मीर कैसा लगा, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम है कश्मीर में। माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्रेडिट आपको जाता है, आपने मुझे यहाँ पे लेके आया। मुझे तो ये जगह किस्से कहानियों में मैं सुना करता था, बाबून है वहाँ पे कश्मीर वैली में, रत्ती गली है, तो आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह का कुदरत। कश्मीर में भी इतनी खूबसूरत जगह हैं। वैसे जैसा कि आपने जिक्र किया, मेरा कोई ऐसी जगह नहीं है पाकिस्तान में जहाँ मैं किया नहीं हो, लेकिन ये मेरा पहला विज़िट है कश्मीर। आपने मुझे खींच के लाया यहाँ पे, आपने दावत दिया, तो माशाल्लाह कश्मीर को आप बहुत प्रमोट कर रही है, न सिर्फ कश्मीर को बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान को। जी बिल्कुल। तो आपके व्लॉग्स देख के फिर मैंने कहा यार जाना चाहिए। मैं आया, वाकई मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा कंफर्टेबल हमारा और इन्जॉयबल और अनफॉरगेटेबल हमारा टूर हो रहा है जी। खूब फोटोग्राफी कर रहा हूँ, वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, तो बहुत शुक्रिया आपका, मलिक साहब का, तो थैंक यू सो मच। तो बाकी जो भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, जो कुछ भी यहाँ पे देखेंगे, वो आप लोग हमारी नज़र से देखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। आपको दिखाते हैं फिर बाबून दोबारा से, पहले तो आप देख चुके हैं, अब दोबारा देखें। अच्छा जी, लेकर तो हम इनको मेहमान आए थे और हमने इनको यहाँ मेजबान बना दिया है। वो कैरेट धनिया, हाँ। रमला, ये फिर छोड़ो, रमला इधर देखो जरा। जी जी, ये मेहमान थी, अब ये मेजबान है। हमने बाबून टॉप पे इनको कहा है कि अपने जरा हाथों के मजे मजे के पकौड़े बना के खिलाएं, और ये बाजी जो है ये पकौड़े बनाने लगी। मसाला हमने काट लिया है और बस हम सारी चीजें मिक्स करने लगे। कैसा मेहमान से मेजबान बनाया हमने, ये भी हुनर रखते हैं जनाब, ये ऑफर हमने दी है, ये ऑफर हमने दी थी कि हम बनने को तैयार हैं। ठीक है, अब मुझे ये मत कहना कि रुको मेरा वेट करो, मैंने वेट वूट नहीं करना।